हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आप सभी का। आशा करता हूं मैं कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घरों पर तैयारियां कर ही रहे होंगे। जैसा कि अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके यूपीएमएसपी ने जारी की हुई है। कुछ टिप्स, कुछ सुझाव, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन को आसान करने के लिए यूपीएमएसपी की साइड में आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो कक्षा 12th हिंदी विषय की तैयारी करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद ने। उन सुझावों के बारे में हम जान लें, अति आवश्यक है ये। तो पहला जो सुझाव है, हिंदी विषय में गद्य पद्य तथा कथा साहित्य संस्कृत खंड, व्याकरण काव्य, सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ कर पढ़ें। ये भली भांति 12th के बच्चे बात समझते ही हैं। इसके बाद कह रहा है कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य, जिस तरीके का काव्य सौंदर्य उस कविता में आपको देखने को मिलता उसको थोड़ा सा समझें। तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। यूपीएमएसपी में कहने का तात्पर्य यह बोला गया है कि जब भी आप गद्य पद्य पढ़ें या जो भी बच्चा नया 12th आएगा या 12th के पेपर देगा, तो इनके कहने का तात्पर्य है कि आप कविता वगैरह जो भी स्टडी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा रस, छंद, अलंकारों का विश्लेषण करके पढ़ें। ऐसा करने से आप जो भी स्टडी करेंगे वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। मतलब आप जो भी गद्य को स्टडी कर रहे हैं, लेखकों की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, उसको भावों को, मूल को समझें और उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। इसके बाद कह रहा है, संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें। संधि, धातु, रूप, शब्द, रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्रों को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि आप संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें कि संधि, धातु, रूप, शब्द, रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे। मतलब किसी भी प्रकार की गलती ना हो। संस्कृत को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनका भाव निकालते चलें, उसके अर्थ को समझते चलें। इसके आगे कह रहे हैं कि शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन एवं तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्रों को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। आप ये समझे कि शब्द रचना के तत्व, लोकोक्ति एवं मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन एवं तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें। मतलब ये मुहावरे, अनेकार्थी, इन सबको भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण वर्तनी संबंधी अशुद्धि का वारा एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। तो बिल्कुल सही बात है, ये मुहावरे हो जाते हैं आपके, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं, तत्सम, तद्भव, इन सब चीजों का मतलब व्याकरण पोर्शन को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें ताकि आपको पढ़ते समय किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। मतलब जो प्रश्न पत्र यूपीएमएसपी की साइड पर प्रोवाइड है या पुराने पेपर पत्रों को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लें, थोड़ा सा अभ्यास कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ताकि सारी चीजें आपको कंफर्म हो सके। एग्जाम में किस तरीके से करना, सारी चीजें कंफर्म रहे। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझे के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। कुछ बच्चे देखते हैं एग्जाम देने जाते हैं, बहुत तेजी से लिखना शुरू कर देते हैं, बातों को समझते ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा कंफर्म करके पढ़ें। ठीक है बच्चों। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। ठीक है,
थोड़ा सा अच्छे से लिखें, किसी भी प्रकार की अशुद्धि की चांसेस ना छोड़ें आप सभी। इसके बाद लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्लो चार्ट क्या बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो उनका जन्म स्थान, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु। कहने का मतलब कि जो भी हाई स्कूल या इंटर के जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, सपोज करो आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो आप ये एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे थोड़ा सा इंप्रेशन भी आपके टीचर के सामने बन जाएगा कि भाई बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, उसने एक चार्ट बना के तैयार करके लिख दिया, और इसके द्वारा क्या होगा, आपको एक पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आप जो जीवन परिचय लिखेंगे, सपोज करो आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है, जीवन परिचय जिसका भी लिखेंगे, ठीक, और तो ये साइड में आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं, आपकी बुकों में भी रहता है, तो फ्लो चार्ट में आप ये सारी चीजें शो कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें, मतलब क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा कितने नंबर का, तो उसके अनुरूप लिखें। पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्नों को अच्छी तरह समझ कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। मतलब कुछ होते हैं लंबे थ्योरिकल पैराग्राफ चेंज कर करके लिखने रहते, तो उनको अच्छे से पढ़ लें कि उसमें क्या लिखना, तो फिर उसके अनुरूप ही सारी चीजें लिखें। इसके बाद कह रहा है उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्व विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें। अगर जहां पर विराम, अल्प विराम ये सारी चीजें लग रहे हैं, इनका थोड़ा सा उपयोग करें, सावधानी पूर्वक करें और आसानी से इन सब चीजों को शो करने की कोशिश करें। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ संक्षिप्त शब्दों में लिखें, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय उसके प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ में संक्षिप्त शब्दों में लिखें। इसके बाद कह रहे हैं निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार इत्यादि। इन सारी चीजों को, जो निबंध लिखने की प्रोसेस है, इन सारी चीजों को स्पष्टतया लिखें। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। और अपने जिले के लिए निर्धारित खंड का, क्योंकि महोबा डिस्ट्रिक्ट में आपके श्रवण कुमार है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना कि अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, ठीक है बच्चों। ये थी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप लोगों के लिए, जो कक्षा 12th में हिंदी विषय को आपको बढ़ावा देगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें और थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।